थी। कथा सुनते सुनते नारद जी के मन में एक प्रश्न उद्यत हुआ। उन्होंने क्षमा करें, मेरी इच्छा कुछ पूछने की आपसे। शनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले। बोले, जहां तक मेरा मन है उसका प्रश्न ये है कि अगर कोई पुण्यात्मा व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण करके मोक्ष पाले या भगवत धाम का अधिकारी बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन क्या कोई ऐसा पापी व्यक्ति है जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो या भूलवश पाप बन गया हो, वो भी भगवान की कथा को सुने तो क्या मोक्ष पा सकता है? सनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप किया हो, पाप पारायण वृत्ति ही जिसकी बनी रही हो, खल हो, कुटिल हो, कामी हो, क्रोध रूपी अग्नि में पूर्ण रूप से जो दग्ध हो चुका हो, जल चुका हो, वह भी नियम पूर्वक सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते 7 दिन तक भागवत की कथा को नियम से सुने तो उसको जरूर मोक्ष प्राप्त होगा। महाराज को एक आध उदाहरण बोले, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर आनंद से वो रहते थे। शास्त्रों में बड़े प्रवीण कौशल प्राप्त पंडित थे। वो तो बड़े वेदांती थे। आत्मदेव यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुणों से ही समाविष्ट थे। लेकिन महाराज उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी। लोक वार्ता गृहे क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। प्रायः लोक वार्ता में भी दिन भर आनंद लेती थी संसार के प्रपंच में। जब तक 2-4 लोगों से महाराज झगड़ा न कर ले तो उसके पेट की रोटियां हजम नहीं होती। ऐसी पत्नी। पंडित जी सीधे साधे और पंडिताएं ऐसी मिल गई। पंडित जी के यहाँ एक गाय थी। काफी समय हो गया, ना तो वो बछड़ा देती न बछड़ी, मानो बांझ हो चुकी हो। प्रायः तुलसी का पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे वो भी सूख जाता है। विवाह के काफी कालांतर बाद भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई तो मन थोड़ा हतोत्साहित हुआ। पड़ोसियों ने कह दिया होगा, हमें लगता है तुम्हारे पूर्वज थोड़े कर रहे हैं, आजकल पितृदोष चल रहा होगा आपकी जन्म पत्री में, इसलिए कोई पुत्र पुत्री नहीं। लो महाराज मेले में फंसे और सीधे वन में जाकर के बैठ गए। एक के नीचे सामने बड़ा सा पत्थर। महाराज वहीं पर बैठकर अत्यंत रुदन कर रहे थे। और महाराज जब रोते हुए एक यति ने निकलते समय वहां से देखा, आवाज लगाई, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो आप? आपके रोने का जरा मैं कारण जानूं। अमित तेजस्वी ब्राह्मण होकर के रोते हो, ठीक बात नहीं है। ये संसारियों की बात होती है। तुम तो वेदांती हो, वेदों की भाषा को जानने वाले। स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है बताएं जरा, हम कुछ समाधान कर सके। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, वैसे तो आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सब जान ही लिए होंगे। अब देखो सबके आंगन में छोटे छोटे नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजती, लेकिन हमारा आंगन तो सूना है ना। कभी हमको भी लगता है कि छोटा सा नन्हा सा नवांकुर दौड़ता दौड़ता आए और मेरे पाद पद्मों से लिपट कर के कहे, पिताश्री पिताश्री आप कैसे? हे ब्राह्मण, ये बहुत गलत बात कर रहे हो तुम बेटा बेटी की आकांक्षा लेकर के आए हो। है मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणोंगति ही तु समासाद्या त्यज संसार वासना। ये फालतू संसार की वासना को छोड़ो
ये बेटा बेटी लेकर के क्या, एक बात बताऊं, बेटा नहीं हुआ कुछ दिन बाद में भूल जाओगे, होने के बाद में अकाल मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाए, कुछ दिन रोगे भूल जाओ, और होने के बाद में अगर नालायक हो गया ना तो जिंदगी भर रोगे। अब तुम्हारी जैसी मर्जी। बोले देखिए ये सत्संग बघारना बंद करिए, आप लोगों की यही तकलीफ है, दुखिया अपना दुखड़ा रोए, आप सत्संग बघारने लग जाते। ऐसा सत्संग मुझे भी बहुत आता। और ध्यान दीजिए बाबा जी, बेटा देते हो कि नहीं? नहीं, इसी पत्थर में सर पटक करके प्रणांत कर लूंगा। बाबा जी बुरे फंसे, बोले हद हो गई यार, हम इसके दुख का निवारण करना चाहते थे, इसने हमें ही मझधार में फंसा दिया। बेटा देता हूं तो भी ये रोएगा, और नहीं देता हूं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मेरे सामने मर जाएगा, लोग क्या कहेंगे। फिर एक बार समझाया, सप्त जन्मावधि तैवा पुत्रो नैव च नैव च। देखो ब्राह्मण, तुम्हारी भाग्य की लकीरों को मैंने पढ़ लिया, 7 जन्मों तक बेटा बेटी कुछ नहीं है। बोले लो, अभी तो एक जन्म की ही व्यथा को लेकर के मर रहा था, आपने 7 गुना और बढ़ा दिया, अब तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मुझे पुत्र दीजिए। पुनः एक बार सावधान किया, अनन्य ममता विष्णु हो ममता प्रेम संगता। अरे ब्राह्मण, जितनी ममता तू संसारी बेटा बेटी पे कर रहा है, अनन्यता से चिंतन मेरे गोविंद का करता, वो तुम्हारा हो जाता। जीवन में दुख दुर्भाग्य तुम्हारा दूर हो जाता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे पीछे हाथ धोकर के पड़ा। कोई बात नहीं, फल लेकर के जाओ, पत्नी को खिलाना, बेटा हो जाएगा। पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, जल्दी जल्दी गए, पत्नी ने दरवाजा खोला, अरे सुनती हो, ये फल लेकर के आया, ये फल को तुम खाओ, गर्भवती होगी, सुंदर बेटा जन्म लेगा। अच्छा अच्छा, वो तो महाराज तर्क में कुतर्क करती थी। तर्क तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुतर्क बड़ा विचित्र होता है। ये चूहे के तरह, जैसे चूहा है ना, वो कपड़े को कुतर डालता है, किसी काम का नहीं रखता, ना तो पहन सकते हो ना किसी को दिखा सकते हो। कुतर्क करने वालों का प्रश्न भी कुछ ऐसे ही कटाफटा होता है। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ठंडी वेला चल रही है, सायंकाल का समय, गर्मी भी लगभग कम हो चुकी है। आनंद से सुनिए। और यदि हमारे समायोजक यजमान चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइम कोशिश की जाएगी कि तब तक आप लोग भी खेत खलियानों का काम करके आ सकें, तो आप लोगों को भी थोड़ा श्रवण लाभ मिल सकेगा। तो रही बात टाइम की, तो वो तो वक्ता और श्रोता के हाथ में। और फिर जैसी गोविंद नारायण इस प्रकार से जो धुंधली थी, उसने सोचा फल को खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, तो फिर लड़ना झगड़ना कम हो जाएगा, मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा, मोटा पेट लेके कहां घूमूंगी। और हाँ, मान लो कोरी कल्पना, कपोल कल्पना, कभी घर में पीछे से आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो मेढक की तरह वहीं कूदती रह जाऊंगी गर्भगत शिशु को लिए। तो महाराज इसकी कोई चचेरिन फुफेरिन बहन पड़ोसन उसको अपना ये सब सुनाया, तो उसने कहा देवी ऐसा करो कि देखो मेरे वैसे भी 8-10 संतानें हो चुकी हैं, अब मुझे कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गर्भधारण तो मैंने कर ही लिया है, तो इस बार जो होने वाली संतान है वो मैं तुमको दे देती हूँ। पंडित जी माला माल है, खूब कर्मकांड वृत्ति है, कुछ धन दे देना मुझे उसके बदले में। पंडित जी भोले वाले हैं, उनको समझा बुझा देना, कुछ कपड़ा वपड़ा बांध लेना पेट में। तो महाराज इसने ऐसा ही किया। धुंधली ने अपने पेट में कुछ कपड़े वगैरह बांध लिए होंगे। अब उस समय वहां ना तो मैं था ना आप था, बस मानना पड़ेगा आपको कि यही सत्य है। और धीरे धीरे महाराज ऐसा लगने लग गया कि ये गर्भवती है। और देखो जो फल दिया था संत ने, उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए, उसे खिला दिया गाय को। अब महाराज गाय भी गर्भवती हो गई।
धीरे धीरे जैसे ही उस पड़ोसिन का बालक जन्म हुआ, इसने ले लिया उस बच्चे को और ढिढोरा पीट दिया, मुझे बेटा हुआ बेटा हुआ। पंडित जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और ठीक कुछ समय के बाद में इधर गाय माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक इसलिए कहते हैं, वैसे थे तो वो बछड़े, लेकिन उनके केवल कान ही बछड़े के तरह थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। लिखा है कि सर्वांग सुंदरम निर्मलम कनक प्रभम। उनका जो शरीर था वो बड़ा सुंदर था, एकदम कनक के समान चमकता था। और इधर जिस बेटे को धुंधली ने जन्म दिया उसका नाम रखा धुंधकारी, और जिसे गाय ने जन्म दिया उनका नाम पंडित जी ने नामकरण करवाया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति महाखला। उनको गोकर्ण कहा गया। महाराज गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुए। धीरे 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 जो धुंधकारी है बड़ा हुआ। महाराज इसकी प्रवृत्ति बिगड़ गई। पहले तो महाराज जो बंटी चिरंगा खेलते हैं गांव में वो सीखा, उसके बाद ताश के पत्ते खेलने लग गया, धीरे धीरे मद्यपान करने लग गया। और महाराज जब कभी मद्यपान कर करके आता आधी रात को तो आत्मदेव जी अत्यंत दुखी होते। एक दिन अश्रु प्रपात करते हुए कहते हैं, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सुरापान करके मेरे घर आता है, कितनी विचित्र परिस्थिति मेरी होती। अरे जिस समाज के सामने से मैं निकलता था तो मेरे चरणों की रज को लोग उठा करके अपने मस्तिष्क में धारण करते थे, आज मुझे मुंह दिखाने लायक तू रखा। महाराज पिता को डांट करके बोला, चुप रहिए, मैं जो करता हूं तो ठीक है। और कभी भी आत्मदेव थोड़ा डांटने का साहस करते तो सामने धुंधली खड़ी हो जाती। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो एकदम पाक साफ है, वो कुछ करता ही नहीं। ध्यान देना, मामूली थोड़ा डांटना भी चाहिए बच्चों को। हर समय स्वाभाविक है कि माँ को पुत्र के प्रति विशेष प्रेम होता है, लेकिन थोड़ी कठोरता धारण करना चाहिए उस समय। नहीं, बेटा बिगड़ता है ना, फिर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए थोड़ा कभी डांट फटकार भी लगानी चाहिए। समय समय पर उनकी गलतियों पर थोड़ी नजर रखो, कभी कड़ी निगाह भी रखो। नहीं तो फिर देखिए आत्मदेव के हाथ से खिसक गया बेटा। जब भी वो डांटते तो सामने धुंधली खड़ी हो जाती। तुम आए बड़े मेरे बेटे को डांटने, वो तो बिल्कुल दूध के समान शुद्ध निर्मल है। ऐसा है ही नहीं। आत्मदेव को महान दुख हुआ। एक दिन दरवाजे के ओटले पर बैठे हुए थे, चौखट पर रो रहे थे। तीर्थों से तीर्थाटन करके गोकर्ण जी पधारे। गोकर्ण जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अपने पूज्य पिताजी को, और देखा तो पिताजी के आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। पिताजी क्यों रो रहे हैं आप? तो सारी आप बीती धुंधकारी के बारे में बताया। बोले बेटा, घर में रहूं तो रहूं कैसे? मेरे स्वर्ग घर को इस धुंधकारी ने नरक बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? इतना प्रबल वैराग्य नहीं। सुंदर गोकर्णोपाख्यान कहते हैं इसे। गोकर्ण जी ने सुंदर उद्बोधन दिया और क्या आत्मोपदेश किया, सुनने लायक है। पिताजी, इस संसार में कौन किसका बेटा, कौन किसकी पुत्री, कौन किसका पिता? अरे जब ये शरीर पर हम है, असमय मृत्यु हो जाती है, समय से पहले आंखें अंधी हो जाती हैं, पैरों के घुटने काम करना बंद कर देते हैं, तो अपने शरीर पर ही जब हमारी पकड़ नहीं है तो बेटा बेटी पर कितनी पकड़ हो? क्योंकि देहे स्थिमांश रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम् जाया श्रुता विशुषदा ममतां विमुच्य विपश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्ति
निष्ठः। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन सप्त धातुओं से बना जब शरीर हमारा नहीं है तो ये बेटा बेटी पति पत्नी हमारे कैसे हो सकते हैं? जाया श्रुता दिशु सदा विमुंच्या। ये फालतू की ममता छोड़िए पिताश्री और भजन करिए, क्योंकि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहिकाश्व। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता सेवा कथा रश्महो नितराम पिबत्वम्। तो क्या करूं बेटा, कैसे पत्नी छोड़ूं, कैसे पुत्र छोड़ूं? छोड़ा नहीं जाता। बोले पिताजी एक ही रास्ता है, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। सतत अपने धर्म का चिंतन करिए, लोक धर्म का प्रवाह कम करिए। 8 घंटे ऑफिस में बैठ करके परिवार का भरण पोषण करना भी एक धर्म है। अपने स्वजनों के काम में आना यह भी एक धर्म है। पति पत्नी बाल गोपाल की इच्छाओं की पूर्ति करना भी एक धर्म है। और ये सब काम करते हुए गोविंद में मन को लगाना, बस यही तो भागवत धर्म है। बस पिताजी इतना ही करना है, क्योंकि केवल वन जाने से भगवान मिलेंगे ये नहीं है। गीदड़ का जो जन्म है वो तो जंगल में ही होता है, भगवान नहीं मिले। शेर का जो जन्म है वो जंगल में ही होता है, लेकिन भगवान नहीं मिले। इसलिए मन को बिल्कुल हारने मत दो पिताजी। बस अहंता और ममता, ये जो 2 मुख्य रस्सियां हैं, इनसे धीरे धीरे मन को हटाइए, गोविंद पे मन को लगाइए। 2 प्रकार की रस्सियों में जीवात्मा बंधा है, अहंता माने मैं, मेरा, तेरा, इसमें, और ममता अपनों के प्रति, इसी में जीव बंधा हुआ है। और इन 2 रस्सियों में बंधे बंधे महाराज व्यर्थ जीवन चला जाता है। इसलिए पिताजी किं मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन को निर्विषयी बनाओ, अपने आप धीरे धीरे गोविंद की ओर चिंतन बढ़ेगा। और इनकी चिंता कब तक करोगे? पत्नी की, पति की, पिता की। ये तो कुछ ऐसा है, पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। ये तो एक संगम है। जैसे आप कभी ट्रेन की यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी में, आप बांदा स्टेशन से बैठे चित्रकूट पहुंचे, वहां से 2-3 सहयात्री जुड़ गए आपके साथ में। और जैसे ही आगे चलकर के उनका स्टेशन सतना आया, वो उतरने लग गए। अब आप उनको पकड़ने की चेष्टा करो, वो रुकेंगे थोड़ी। आप रोने लग जाओ, नहीं भैया हमारे साथ में आप वृंदावन तक चलो, वो जाएंगे क्या? बोले नहीं जाएंगे, वो उतर ही जाएंगे। इसी तरह से पुत्र पत्नी बच्चे बाल गोपाल, जब जिसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा ही। क्यों चिंता करते हैं फालतू? जैसे ही दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी उतर गए। आगे कुछ समय के बाद में दादी जी का स्टेशन आया, दादी जी उतर गए। अब केवल माता पिता रहे। और धीरे धीरे जब हम प्रौढ़ हुए, युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तो एक नया सहयात्री जुड़ गया पत्नी के रूप में। तो ये जीवन कुछ ट्रेन की सवारी की तरह, कोई उतरेगा और कोई चढ़ेगा। सुंदर आत्मबोध हुआ। और लिखा है कि आत्मबोध होते ही 10वें स्कंध का उन्होंने पाठ किया। ऐसा दिव्य सत्संग किया और महाराज उस सत्संग का परिणाम ये हुआ कि महाराज उन्होंने मुक्ति पाली अपने जीवन में।